मैं मगन, अपनी पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक जो औरंगाबाद ये संभाजी नगर का है और पुलिस में है, उन दोनों की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है और वो मेरे से पैसे मांगते हैं और आज बोल रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं वो इगतपुरी में रूम में, और बोल रहे हैं कि अपने पापा की वो कर, अपने पापा को मार दे और उसकी जो जमीन तेरे नाम आए वो बेच के और फिर यहाँ मुंबई में जमीन लेंगे। तो मैं ये तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। और इसका दीपक को प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, उसका दबाव भी इन्होंने मेरे ऊपर ही बनाया, जो कि मैंने 1.5 लाख तो गेहूँ बिक के दिव्या के पास गया, मैंने तब दे दिए। और 2 लाख रुपए 9 जुलाई को मैंने सुनार को खड़ा रख दिया गिरवी, और 9 तारीख को दिव्या के अकाउंट में डलवाए हैं और दिव्या ने 9 और 10 तारीख को वो रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, जो हमारे घर कॉपी रखी है और उसमें उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब कुछ है, जो उसके दीपक के अकाउंट में कर रखे। और अब 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने पापा को भी मार दे, उसके जमीन तेरे नाम आ जाएगी, फिर उसको बेच के यहाँ पे जमीन ले। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत परेशान कर रखा है इन दोनों ने, इन दोनों की वजह से ही मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और मेरा बच्चा मेरे पापा मम्मी के पास रहना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से मेरी मम्मी पापा का बच्चा जा रहा है इस दुनिया से, तो उनका सहारा होना चाहिए। तो मैं रोहतक SHO, बहु थाने SHO और रोहतक SP से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं इनकी वजह से ये सुसाइड कर रहा हूँ। वो मेरा मम्मी पापा के आगे पीछे कोई नहीं है, और इसने दिव्या ने पहले शादी कर रखी है मुंबई, जो कि मेरे को 1.5 साल बाद पता चला, तब ये प्रेग्नेंट थी। तो मैंने वकील से सलाह ली, तो वकील बोला कि अगर हिंदू धर्म में बिना डिवोर्स के शादी कर रखी है तो इसके तेरी बीवी के ऊपर खर्चा होगा, ये तू इसको छोड़ दे, ये जेल चली जाएगी। मैंने फिर भी कुछ नहीं किया, इसके पति से पैसे वहाँ भी दिए मैंने और सेटलमेंट करके उसको चुप कराया। और इसका एक लड़का है, पहले इसने शादी कर रखी है, अब यह तीसरा ये दीपक है इसके साथ घूम रही है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ प्रशासन से, इसके ऊपर है ना सभी केसों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरे को न्याय दिया जाए। और मैं हरियाणा भाईचारा वाले लोग कुछ दैया और अब मनी मूवीज वाले मोखरा वाले भाई से बोलता हूँ, प्लीज भाई मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाकर मेरे को इंसाफ दिलाना। एक मेरी बहन है सविता आर्य पानीपत से, जो लड़कियों के लेडीजों के लिए बहुत अच्छा काम करती है, पर बहन लड़की है ना गलत होते हुए बेचारा सुबह आके ठीक हो अपने आप को साफ साबित कर सकती है, और आदमी को सही साबित होने के लिए ना अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो कभी है ना आदमी के लिए भी कुछ करके देखना बहन, मेरे साथ बहुत गंदा हो रखा है, मैं अपने पापा को नहीं मार सकता इन दोनों की वजह से, तो मेरे को क्या बचा, मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। मैं बहु थाने के SHO और रोहतक SP से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और भाई बलराम दांगी व दीपेंद्र हुड्डा, प्लीज भाई मेरे घर आना और मेरे मम्मी पापा के पास ये बात की आश्वासन देना कि इनका जो पोता है वो इन्हीं के पास रहेगा। भैया मैं हाथ जोड़ के बलराम दांगी व दीपेंद्र हुड्डा से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। दोस्तों, एक सुबह जब गांव वाले अपने अपने खेतों में जाने लगे काम के लिए और रास्ते में एक पेड़ मिला, उस पेड़ पर एक शख्स का 100 लटका हुआ मिला जो फांसी के फंदे पर था। तो गांव वाले जब पास में गए तो वहां पे एक मोबाइल मिला और उस मोबाइल के जरिए पहचान हुई उस युवक की जिसका नाम था मगन। दोस्तों, उस मोबाइल के जरिए ऐसा खुलासा हुआ जो कि सारा मामला ही पलट कर रख दिया। दोस्तों, उस मोबाइल में एक ऐसी रिकॉर्डिंग मिली जिससे पूरा समाज और पूरा पुलिस प्रशासन एकदम हक्का बक्का रह गया। उस रिकॉर्डिंग में उसकी पत्नी डांस करते हुए एक होटल में मिली, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में डांस कर रही थी और उसका बॉयफ्रेंड जो है वो वीडियो बना रहा था। तो यही सारा मामला है दोस्तों। वह आदमी अपनी पत्नी की बेवफाई से तंग आकर
उसको जब कुछ नहीं सुझाई दिया तो वह आत्महत्या कर लिया। दोस्तों, यह घटना हरियाणा के रोहतक के इलाके का है। दोस्तों, उसकी वाइफ जब वीडियो बना रही थी तो उसके साथ साथ अश्लील हरकत भी कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। दोस्तों, मगन के परिवार वालों ने बताया कि यह वीडियो उसकी पत्नी खुद मगन के पास भेजी थी और वही वीडियो देखकर मगन डिप्रेशन में चला गया और ऐसा डिप्रेशन में गया कि अपनी पत्नी की बेवफाई को वह सहन नहीं कर पाया। उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कहाँ जाए क्या करे। मान लो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो और वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और लास्ट में वह आत्महत्या का ही रास्ता चुना और यह दुनिया से अलविदा करके वह चला गया। दोस्तों, मगन का सिर्फ यही कसूर था कि वह अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार किया और उस प्यार के बदले उसको मिले क्या, सिर्फ धोखा। मगन दिव्या का 2019 में सोशल मीडिया के द्वारा मुलाकात होती है, जान पहचान होती है और वह प्यार में बदल जाती है। उन दोनों को कुछ पता ही नहीं चलता कभी वह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर लिया। दोस्तों, यही वजह है कि मगन उससे बेइंतहा प्यार करता था, जिसने अपने परिवार को छोड़ा, अपने भाई बहनों को छोड़ा और किसी लड़की के ऊपर ऐसा अपने आप को न्यौछावर कर दिया कि वह फिर उससे दूर नहीं हो सका।